हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये क्लास स्पेशली ट्रिपल सी जुलाई और अगस्त एग्जाम के लिए है। क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। ये जो क्वेश्चन है ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है, तो क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। इस क्लास में आपको मैं टॉप 50 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा प्रकार नीलामी से संबंधित है? तो ऐसा कौन सा प्रकार है जो नीलामी से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है B2C, C2B, B2B, ऑप्शन नंबर डी C2C। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। इनकी फुल फॉर्म भी पूछ जाती है कि B2C का मतलब क्या था, C2B का मतलब क्या था, B2B का मतलब था, और C2C का मतलब क्या था। B2C का मतलब था बिजनेस टू कंज्यूमर, C2B का कंज्यूमर टू बिजनेस या फिर कस्टमर टू बिजनेस, B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और C2C का मतलब था कंज्यूमर टू कंज्यूमर या फिर कस्टमर टू कस्टमर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, C2C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो है, दुनिया का सबसे बड़ा हडूप क्लस्टर कौन है? तो कहने मतलब यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा हडूप क्लस्टर कौन सा है? डेटा मैट्रिक्स, गूगल, फेसबुक, एप्पल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, फेसबुक। तो फेसबुक के क्वेश्चन नंबर दो, दुनिया का सबसे बड़ा हडूप क्लस्टर कौन सा है? तो निम्न में से सबसे बड़ा हडूप क्लस्टर कौन सा है? डेटा मैट्रिक्स, गूगल, फेसबुक या एप्पल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, फेसबुक। फेसबुक का निर्माण किसने करा था? वो क्या था? मार्क जुकरबर्ग ने। किसने कहा था? मार्क जुकरबर्ग ने। ठीक है। कब करा था? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, 24 आवर्स कहने वाला 24x7 और समय की बचत ई कॉमर्स का लक्ष्य है। ई कॉमर्स का लक्ष्य है 24/7 एंड टाइम सेविंग आर गोल फॉर ई गवर्नेंस ई कॉमर्स। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी दस्तावेज में गलत बरतनी वाले शब्द को संभालने के लिए लिब्रे राइटर के स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में विभिन्न विकल्प हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बर्तनी, ये बर्तनी है यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? बर्तनी संवाद बॉक्स में उपलब्ध विकल्प नहीं है। ऐसा कौन सा विकल्प है जो बर्तनी संवाद बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? इग्नोर ऑल, डिलीट ऑल, इग्नोर बंस, ऐड टू डिक्शनरी। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा इग्नोर ऑल होता है, इग्नोर बंस होता है, ऐड टू डिक्शनरी भी होता है, लेकिन डिलीट ऑल बटन हमारा नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर बी है, डिलीट ऑल। तो कौन सा विकल्प हमारा नहीं होता है? तो वो हमारा कौन सा डायलॉग बॉक्स नहीं होता है? तो वो होता है डिलीट ऑल का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या है? वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एरो कुंजियां नीचे पैनल पर स्थित कार्यस्थलों के बीच स्विच करने के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ट्रू या फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। तो क्या नाम है? शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एरो कुंजी का उपयोग नीचे पैनल के स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो फॉल्स है ये, इसका उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, सोशल मीडिया के दो तेजी से महत्वपूर्ण नैतिक पहलू हैं, तो कौन कौन से हैं? तो वो है हमारे पारदर्शिता और गोपनीयता। कौन से है? पारदर्शिता और गोपनीयता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, पारदर्शिता और गोपनीयता, ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्या वस्तु कतार में व्यवस्थित है? क्या वस्तु कतार में व्यवस्थित है? इज ऑब्जेक्ट इज ऑर्गेनाइज्ड इज यू क्यूइक। तो कहने का मतलब यह है, इसका राइट आंसर ट्रू है या फॉल्स है? क्या वस्तु कतार में व्यवस्थित होती है? ट्रू या फॉल्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ट्रू। जी हाँ, सत्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, जब एक सर्वर डाउन होता है तो ये किस प्रकार का
नेटवर्क समस्या है। जब एक सर्वर डाउन होता है तो ये किस प्रकार की समस्या को दर्शाता है? जब हमारा सर्वर डाउन होता है तो ये क्या है? विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या है? विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी इसकी मत करना। अगर आप चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, ओटीपी एक पासवर्ड है। तो क्या ओटीपी एक पासवर्ड है? तो ओटीपी हमारा एक पासवर्ड नहीं है, तो ये गलत हो गया यहीं पे। जो एक से अधिक लॉगिन सत्र या लेनदेन के लिए मान्य है। जो हमारा ओटीपी होता है डायनेमिक होता है, जो सिर्फ केवल एक ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, केवल एक सत्र के लिए। और इसमें लिखा एक से अधिक, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, फॉल्स। ठीक है। ओटीपी फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। इसकी जो फुल फॉर्म क्या होती है ओटीपी की? तो वो होती है वन टाइम पासवर्ड। ठीक है। ये हमारा डायनेमिक पासवर्ड होता है, प्रत्येक एक्सिस पर अलग अलग होता है, ठीक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एईपीएस इज ए न्यू पेमेंट सर्विस ऑफर्ड बाय द। तो कहना मतलब है एईपीएस जो पेमेंट सर्विस है वो किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? तो वो प्रोवाइड की जाती है एनपीसीआई के द्वारा। किसके द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा, एनपीसीआई। तो एनपीसीआई, तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होती है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है, मिडल वेयर प्रोग्रामिंग, मिडल, क्वेश्चन नंबर 11 है, मिडल वेयर प्रोग्रामिंग एब्स्ट्रैक्शन प्रदान नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, मिडल वेयर प्रोग्रामिंग एब्स्ट्रैक्शन प्रदान नहीं करता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। ये गलत है, प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास 90 मिनट का टाइम होता है ट्रिपल सी एग्जाम में, ठीक है, तो क्लास को अच्छे तरीके से देखना पूरी, बिल्कुल उसकी मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले बेसिक संरचना है। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले बेसिक संचालन है। कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला बेसिक संचालन है, तो कौन सा है? अंगगणितीय संचालन, स्टोरेज, तार्किक संचालन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो क्या नाम है बेसिक संचालन है कंप्यूटर के अंदर, वो हम अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं, स्टोरेज भी होती है, लॉजिक ऑपरेशन भी होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, ऊपर के सभी, ऑल ऑफ ऑप्शन, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, अमेजन एलेक्सा, इसका एक उदाहरण है। क्या नंबर है? अमेजन एलेक्सा। क्वेश्चन नंबर 13, अमेजन एलेक्सा किसका उदाहरण है? तो जो हमारा अमेजन एलेक्सा है वो हमारा किसका उदाहरण है? तो ये है हमारा स्पीच एंड साउंड का। किसका? स्पीच एंड साउंड का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, स्पीच एंड साउंड इंटरफेस का, स्पीच एंड साउंड इंटरफेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सहायक सामग्री उप मेन्यू के सीडी डीवीडी क्रिएटर एप्लीकेशन का उपयोग सीडी डीवीडी डिस्क पर लिखने के लिए किया जाता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ट्रू, सत्य, सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सभी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आप फाइल का शॉर्टकट फोल्डर के शॉर्टकट की तरह बना सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। जी हाँ, फाइल का शॉर्टकट हम फोल्डर के शॉर्टकट की तरह बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में सेल A1 में फंक्शन काउंट A1 B1 C2, 8 के रूप में लिखा है, तो सेल ए में प्रदर्शित परिणाम क्या होगा? तो इसका मतलब है ये हमारा क्या है? कंडीशन है, काउंट हमारा क्या है? फंक्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा? 582। तो काउंट फंक्शन क्या करता है? ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है। किसे? नंबर को काउंट करता है, ये कैरेक्टर को काउंट नहीं करता है, ठीक है। तो ये 2 और 8, तो इन्हें क्या काउंट करेगा? पहला एक हो गया, ये दूसरा, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, ट्रू। जो हमारा काउंट फंक्शन है ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17, हिडन फाइल को देखने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं?
तो वो हम कमेंट करते हैं, वो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है। किसका यूज करते हैं? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्देशों के क्रम को प्रोग्राम कहते हैं। कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन नंबर 18, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्देशों के क्रम को प्रोग्राम कहते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ट्रू, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस इम्प्रेस में क्या शामिल किया जा सकता है? कहने मतलब है, लिब्रोपिस इम्प्रेस में क्या क्या शामिल कर सकते हैं? टेक्स्ट, ग्राफ, पिक्चर्स। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। हम इसमें टेक्स्ट शामिल कर सकते हैं, ग्राफ भी और पिक्चर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्न में से कौन सा बीसी मॉडल का उदाहरण है? B2C, B2C मॉडल का उदाहरण है। बीसी लिखा हुआ है यहाँ पर, B2C है, ठीक है, B2C मॉडल का उदाहरण है। तो इसमें कौन सा है जो हमारा B2C मॉडल का उदाहरण है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, अमेजन। क्या है? अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो जो OLX है, ये OLX, ठीक है, ये क्या है? OLX। तो ये हमारा किसका उदाहरण है? तो ये OLX हमारा C2C का उदाहरण, किसका? C2C का। ये भी आप याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, हम लिब्रोपिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम 5% तक कर सकते हैं। क्या कहने का मतलब है? लिब्रोपिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम 5% होता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ट्रू। लिब्रोपिस इम्प्रेस में हम जो मिनिमम जूम कर सकते हैं वो कर सकते हैं 5% न्यूनतम, ठीक है, और मैक्सिमम 3000%। कितना? 3000%। और डिफॉल्ट कितना होता? वो सभी में समान होता है, कितना? 100%। अगर यहाँ पर राइटर की बात करें, किसकी? राइटर की, तो राइटर में जो मिनिमम जूम होता है वो होता है 20%, और मैक्सिमम जो होता है वो होता है हमारा 600%, ठीक है, कितना? 600%। डिफॉल्ट सब में आपका 100 होता है। इस प्रकार कैल्क की बात करें तो कैल्क में मिनिमम होता है 20% जूम, न्यूनतम जूम होता है 20%, और मैक्सिमम होता है इसमें 400%। कितना? 400% मैक्सिमम जूम होता है, और इसमें जो डिफॉल्ट होता है वो 100%, सभी में समान होता है। तो क्वेश्चन इससे ही पूछे जाते हैं। क्लास को अच्छी तरीके से देखना, बिल्कुल इसकी मत करना। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको तुरंत दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, लिबरेशन सेरिफ लिब्रेऑफिस राइटर में उपयोग किया जाने वाला डिफॉल्ट फॉन्ट है। जो हमारा लिबरेशन सेरिफ है वो लिब्रेऑफिस राइटर में उपयोग किया जाने वाला डिफॉल्ट फॉन्ट है। तो लिबरेशन सेरिफ, जो हम लिब्रेऑफिस सेरिफ होता है, ठीक है, ये क्या? ये लिब्रेऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट होता है। तो इसका राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है, ट्रू। तो लिब्रेऑफिस राइटर में लिबरेशन सेरिफ का यूज करते हैं, ठीक है, राइटर में। कैल्क में करते हैं लिबरेशन सैंस का यूज करते हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, चलती हुई कमांड की प्राथमिकता नियत करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? तो इज यूज टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ ए कमांड एज इट इज रन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, NIC द्वारा भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण व्यापक रूप से जाना जाता है। भूमि रिकॉर्ड प्रणाली, धरती, जमीन या फिर भूमि? तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी है, भूमि। किस नाम से जानते हैं? भूमि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, आधार नंबर वाला पहला रुपए ATM और माइक्रो ATM कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये किया गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किसका? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन सा व्यू प्रेजेंटेशन की स्लाइड को व्यवस्थित करने में उपयोगी है? तो वो कौन सा होता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू। कौन सा होता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन इम्प्रेस में स्लाइड का डिफॉल्ट पेज सेटअप? क्या नाम है?
कि जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें पेज का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा होता है, वर्टिकल, पोर्ट्रेट, इनमें से कोई नहीं, या फिर लैंडस्केप। तो जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो हमारा होता है लैंडस्केप। क्या होता है, लैंडस्केप। ठीक है। राइटर में, किसमें, राइटर, कैल्क, राइटर और कैल्क में जो डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है तो वो होता है हमारा पोर्ट्रेट। क्या होता है, पोर्ट्रेट, ये भी आप याद रखना। ठीक है। और इसमें क्या होता है, लैंडस्केप होता है, किसमें, इम्प्रेस में। और राइटर और कैल्क में पोर्ट्रेट होता है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में, यहाँ लिब्रे ऑफिस है लिखा हुआ, क्या है, लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस राइटर में टूल्स मेन्यू के अंतर्गत वर्ड काउंट विकल्प का उपयोग करते हैं तो वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स पॉपअप हो जाता है। वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रदर्शित नहीं होती है, तो उसमें कौन सी विशेषता प्रदर्शित नहीं होती है, तो इसमें जो पूरी जो व्यवस्था नहीं होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण दस्तावेज में पृष्ठ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। संपूर्ण दस्तावेज में रिक्त स्थान सहित वर्ण, ये भी ठीक है। संपूर्ण दस्तावेज में रिक्त स्थान को छोड़कर वर्ण, ये भी ठीक है। पूरे दस्तावेज में सब, ये भी ठीक है, मगर ये पृष्ठ को नहीं करता, पेज को नहीं, शब्द को हमें दर्शाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों हेतु, तो ये निर्यत, क्वेश्चन नंबर 29 है। अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों हेतु के लिए आयु वर्ग क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है। अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों हेतु कितनी वर्ष की आयु तय की गई है, किस वर्ग के व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं 18 से लेकर 40 वर्ष तक। कितने, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबंटू में नई अंतर्निहित ब्राउजर का नाम क्या है, तो उबंटू में नई अंतर्निहित ब्राउजर का नाम है वो है फायरफॉक्स। क्या है, फायरफॉक्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, फायरफॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है। प्रोबोर्ड बोर्ड होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करने के लिए सरल दोहराए जाने वाले नियमों का पालन करते हैं, ट्रू या फॉल्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। सीपीयू और मेमोरी पर स्थित होते हैं, क्या मतलब सीपीयू और मेमोरी कहाँ स्थित होते हैं, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, मदरबोर्ड या फिर विस्तार बोर्ड, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारे मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। कहाँ रखे होते हैं, मदरबोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, www पर www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल HTTP है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो कहने मतलब यह है www में प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल HTTP है, ट्रू या फॉल्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू, सत्य। और HTTP हमारा पोर्ट नंबर 80 पर कार्य करता है, कितने पर, पोर्ट नंबर 80 पर। क्या है, ये उसका पोर्ट नंबर है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है। शीर्ष पैनल पर सबसे दाहिनी ओर आइटम सेशन मेन्यू होता है, ट्रू या फॉल्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। क्या है, ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। एफटीपी का प्रयोग, एफटीपी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो एफटीपी का मतलब होता है एफटीपी, एफटीपी फुल होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या है, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, तो इसका राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी होगा, फाइल ट्रांसफर करने के लिए हम एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है। कैश मेमोरी रैम से धीमी होती है, कहने मतलब यह है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि जो कैश मेमोरी होती है हमारी, कैश मेमोरी, तो क्या वो रैम से धीमी होती है, ट्रू या फॉल्स, तो इसका राइट आंसर है जो हमारी कैश मेमोरी होती है वो रैम से धीमी होती है, ट्रू या फॉल्स, तो इसका राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स, गलत। जो कैश मेमोरी होती है वो रैम से तेज होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है कि उपयोग में एक अधिक डेस्कटॉप बनाए जा सकते हैं, कहना मतलब एक से अधिक डेस्कटॉप बनाने के लिए हम किस विकल्प का यूज करेंगे, तो उसके लिए इसका यूज करेंगे टास्क व्यू आइकन का, किसका, टास्क व्यू आइकन का, ऑप्शन डी
इसका राइट आंसर टास्क व्यू आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फाइल एक्सेस परमिशन में कौन सा कमांड फाइल के मालिक को एग्जीक्यूट परमिशन देता है। तो ऐसी कौन सी कमांड है जो फाइल के मालिक को एग्जीक्यूट करने की परमिशन देता है। तो वह हमारी u+x क्या है, u+x ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। u+x इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से इसे देख लेना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। साथ में बेल आइकन ऑन कर देना जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 है प्रीपेड डेबिट, हमारा 39 है प्रीपेड डेबिट कार्ड भी कहलाते हैं। तो प्रीपेड डेबिट कार्ड को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं रिलोडेबल डेबिट कार्ड। क्या होते हैं, रिलोडेबल डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है BRML, BRML। तो BRML कमेंट कैसे डालें, BRML कमांड, क्वेश्चन नंबर 40 है BRML कमेंट कैसे डालें। तो वो कैसे डाल सकते हैं, तो वो डाल सकते हैं लाइन के पहले हैश जोड़कर। क्या है, लाइन के पहले हैश जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है ई प्रकृति के लिए, क्वेश्चन नंबर 41 ई प्रकृति के लिए एक ई गवर्नेंस प्रणाली है। तो वो कौन सी प्रणाली, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 ई प्रकृति के लिए एक ई गवर्नेंस प्रणाली है। तो वो कौन सी प्रणाली है, तो वो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है सेवा कर छोड़कर IMPS के लिए निर्धारित प्रति लेन देन अधिकतम सेवा शुल्क है। तो वो कितना है, तो वो है हमारा 15 रुपए। कितना है, 15 रुपए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किसी किसी ऑप्शन में इसका जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करते हैं, मगर इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पहचान की चोरी से, क्वेश्चन नंबर 43 पहचान की चोरी से निपटने के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस ने 2000 में क्या विचार रखा, तो वो रखा था एक विवरण योग्य लेन देन संख्या। क्या था, एक वितरण योग्य लेन देन संख्या, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 मैस्टो कार्ड नंबर में 22 अंक होते हैं। जो मैस्टो कार्ड नंबर होता है उसमें 22 अंक होते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। कितना होता है उसमें, 19 डिजिट होते हैं। कितने, 19 डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 जीमेल इंटरनेट पर प्रदान की जाने वाली एकमात्र ईमेल सेवा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। याहू मेल होती, याहू होती है, रेड फ्लिप होती है, ठीक है, एक ईमेल एकमात्र सेवा नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गलत, यानी कि फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है HTML डॉक्यूमेंट में बॉडी नामक एक रूट टैग होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है HTML डॉक्यूमेंट में बॉडी नामक एक रूट टैग होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है IPv4 हेडर का आकार कितना होता है। तो IPv4 हेडर का आकार कितना होता है, तो इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या है, आप मुझे बताना, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 20 से 60 बाइट्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर व्यू कमांड में पाया था। तो कहने मतलब मास्टर व्यू कमांड कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है व्यू में जाके टूल बार। कहाँ, व्यू में जाके टूल बार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है लिब्रे ऑफिस राइटर में कीबोर्ड और माउस क्रियाओं को दोहराव वाली श्रृंखला के लिए किस विशेषता का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए यूज करते हैं मैक्रोस का। किसका, मैक्रोस का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मैक्रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है ऑन डिमांड मेल रेल ODMR क्या है। तो ODMR क्या होता है, तो ये क्या है SMTP,
SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सुरक्षा के लिए एक प्रोटोकॉल है। क्या है? SMTP प्रोटोकॉल जो हमारे SMTP प्रोटोकॉल होती है उसकी सुरक्षा के लिए एक प्रोटोकॉल है। क्या है? उसकी सुरक्षा के लिए एक प्रोटोकॉल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, इसका राइट आंसर है SMTP सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, सर्च इंजन का उपयोग किस लिए किया? क्वेश्चन नंबर 51 है, सर्च इंजन का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो सर्च इंजन का उपयोग करते हैं जानकारी खोजना, ठीक है, वीडियो खोजना, ठीक है, डॉक्यूमेंट खोजना, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इनमें से सभी, जानकारी खोजना, वीडियो खोजना और डॉक्यूमेंट खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, याहू में अधिकतम अनुलग्न का आकार कितना है? तो हम कितना अटैचमेंट करके कितनी एमबी की फाइल तक भेज सकते हैं अटैचमेंट करके? तो उसका जो साइज है वो है 25 एमबी तक। कितना? 25 एमबी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, मोबाइल डिवाइस के IMEI नंबर की पहचान करने के लिए हम किस कोड का उपयोग करते हैं? क्या नाम है? मोबाइल फोन में IMEI नंबर को ढूंढने के लिए या फिर उसे प्राप्त करने के लिए हम किस कोड का यूज करते हैं? तो इसको यूज करते हैं *#06# का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, *#06# का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रेशन प्रस्तुति में डिफॉल्ट टेम्पलेट है, इम्प्रेशन प्रस्तुति में डिफॉल्ट टेम्पलेट कौन सी होती है? इम्प्रेस में जो हमारा इम्प्रेशन नहीं है, बस इम्प्रेस प्रस्तुति में डिफॉल्ट टेम्पलेट कौन सी होती है? बोलते टाइटल और कंटेंट की। कौन सी? टाइटल एंड कंटेंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यहाँ होता है, यहाँ होगा हमारा इम्प्रेस। क्या होगा? इम्प्रेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में ई व्यापार लेन देन में उपयोग की जाने वाली मुद्रा है। तो भारत में ई व्यापार में उपयोग की जाने वाली लेन देन मुद्रा वो है हमारा रुपया। क्या है? रुपीज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 55 है, रिपीट हुआ, हम लोग नंबर रिपीट हुआ, क्वेश्चन अलग है। राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या होता है? तो राइटर में जो न्यूनतम फॉन्ट आकार होता है, राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, तो उसमें जो न्यूनतम जो फॉन्ट आकार होता है वो हमारा कितना होता है? 2 पॉइंट होता है। ठीक है। और ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो न्यूनतम होता है वो होता है 6 पॉइंट। ठीक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एटीएम से आप क्या समझते हैं? एटीएम की फिर होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो कर्मचारियों के बिना नकद निकासी इनमें से कोई नहीं, बैंकों की शाखा, बैंकों में स्टाफ फ्री काउंटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, कर्मचारियों के बिना नकद निकासी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आपको कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। चैनल पर नया आया हो तो चैनल को प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर जाना। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।